हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुद्धमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवते ज्ञानसत्रे समवेतेभ्यः। दशमस्कन्धस्य सप्तदशाध्याये अस्माकं सत्संगः वर्तते। पाठ आरभ्यताम्। अथ सप्तदशोऽध्यायः। नागालयं रमणकं कस्मात् तत्याज कालियः कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेनासमञ्जसम्। किम् एकः न वदति, पुनः उच्यताम्। नागालयं रमणकं कस्मात् तत्याज कालियः कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेनासमञ्जसम्। असमञ्जसम्। तर्हि अयं प्रश्नः कृतः परीक्षिता। किं परीक्षित महोदय प्रश्न करोति। प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो कालीय नाग है, ये नागों का जो स्थान था, रमणक नाम का जो द्वीप था, वहीं पर नाग लोग रहते थे। तो उसको जो है कैसे छोड़ा इन्होंने। कस्मात् तत्याज कालिय, है ना। और कृतं किं वा सुपर्णस्य तेन एकेन असमंजसम। असमंजसम माने जो एडजस्टमेंट का अभाव होता है, तो उसी को असमंजसम बोलते हैं। क्या बोलता है? हाँ, कि जो एक समन्वय बना के गरुड़ जी के साथ में लोग चल रहे थे, उस समन्वय को बिगाड़ने का नाम है असमंजसम। तो सुपर्णस्य तेन एकेन किम असमंजसम कृतम। उन्होंने गरुड़ जी के साथ में कौन सी ऐसी बात कर दी जिससे उस द्वीप को छोड़ करके इस यमुना के जल में आना पड़ा। श्री शुक उवाच उपहार्यैः सर्पजलैर्मासि मासी हयो बलिः वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राङ्निरूपितः। तो मासी मासी मने प्रत्येकम मासी, प्रत्येक महीने में उपहार गरुड़ जी को पहुंचाने की व्यवस्था नागों के द्वारा की गई थी कि अव्यवस्थित रूप से जहाँ तहाँ नागों का वध न हो, क्योंकि वो विनता माता और कद्रु माता दोनों में वैमनस्य के कारण गरुड़ जी जो है नागों को मारा करते थे, ऐसी बात आती है ना। तो फिर एक सभा करके निर्णय किया गया कि ऐसे अव्यवस्थित रूप से नागों का हनन न हो,
मासी मासी मने प्रत्येक मास की अमावस्या को, अमावस्या ना, कि एक नाग जो है वो बलि के रूप में, उपहार के रूप में गरुड़ जी के पास में पहुंचा दिया जाया करेगा। तो व्यवस्था ठीक चल रही थी, ये नियम बना था। स्वम स्वम भागम प्रयच्छन्ति नागाः पर्वणि पर्वणि गोपीठायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने। तो महात्मने सुपर्णाय, महात्मा गरुड़ जी के लिए, गोपीठाय का मतलब यहाँ लगाना होगा अपनी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के प्रयोजन के लिए। मासी मासी, पर्वणि पर्वणि का मतलब वही अमावस्या लगाया था संभवतः। कहो पर्वणि पर्वणि मने तो सर्वे सुपर्णाय महात्मने स्वम स्वम भागम प्रयच्छन्ति, अपना अपना भाग समर्पित करते थे। ये नियम चल रहा था विधिवत रूप से, तो व्यवस्था बन रही थी ठीक ठाक से। अग्रे विषवीर्यमदाविष्टः काद्रवेयस्तु कालियः कदर्भिर्कृत्य गरुडं स्वयं तं बुभुजे बलिम्। हाँ, अब ये उसी में कद्रु के पुत्र काद्रपेय कालियः, ये थोड़े शक्तिशाली हो गए, विशेष हो गए, बलवान, और विष का प्रभाव भी उनमें बहुत ज़्यादा था, तो एक शक्तिशाली होने का एक अभिमान उनमें आ गया। तो विषवीर्य समाविष्ट काद्रवेयस्तु कालिय कदर्थी कृत्य गरुड़म स्वयं तम बलिम बुभुजे। गरुड़ जी का अपमान करके स्वयं तम बलिम बुभुजे, जो बलि गरुड़ जी के लिए सबके द्वारा समर्पित की जाती थी, स्वयं उसका वो भोग करने लगे, स्वयं भोग करने लगे। स्वयं तम बुभुजे, स्वयं उसका भोग करने लगे। तच्छ्रुत्वा कुपितो राजन् भगवान् भगवत्प्रियः विजिगांसुर्महावेगः कालियं समुपाद्रवत्। अब ये बात पहुंच गई गरुड़ जी के पास। तत्श्रुत्वा कि एक नेता निकला है वहीं पर जो है, कुपितो, हे राजन, हे परीक्षित जी, कुपित हो गए गरुड़ जी, भगवान भगवत प्रिय कपिला अरे गरुड़ विजिघांसुर महावेगः कालियम समपाद्रवत, सीधा सीधा है कि उसकी हत्या करने की इच्छा से विजिघांसु कालिय के तरफ वेग से जो है वो चल दिए। चलिए, तमापतम तम तरस विषायुधः प्रत्यव्ययादुच्छ्रितनैकमस्तकः तद्भिः सुपर्णं व्यदशब्ददायुधः करालजिह्वोच्छ्वसितोग्रलोचनः। अब इसका थोड़ा सा अन्वय से चलते हैं, थोड़ा लंबा आ गया ना। अन्वय देखिए, उच्छ्रित नैक मस्तक, जिसके अनेक मस्तक उठे हुए थे, अनेक फणों से जो युक्त था, ठीक मिला। कराल जिह्वो श्वसितोग्र लोचन, कराल जिह्वा वाला, उच्छ्वसित लंबी लंबी सांस लेता हुआ, उग्र लोचन वाला, उग्र उग्र आंखें वाला, ददायुधा, दांत ही आयुध हैं जिसके, इस प्रकार का। विषायुधा मने विष रूपी हथियार से, तरसा मने वेग से, आपतंतम मने आते हुए, तम मने उन गरुड़ जी को,
प्रत्यभ्ययात उनके ऊपर झपट पड़ा। बोलो। उनके ऊपर झपट पड़ा। सुपर्णम गरुड़ को दद भी अपने विशालु दांतों से सम नहीं व्यदसत डस लिया। जितना हो सकता है उतना उपाय उसने किया, अपना फुंकार करके जो है शक्ति दिखाई उसने। तमापतम तम तरसा विसायुधः प्रत्यभ्ययादुच्छ्रितनैकमस्ततः दद्भिः सुपर्णं व्यदसद्ददायुधः करालजिह्वोच्छ्वसितोग्रलोचनः तं दाक्ष्यपुत्रः स निरस्य मन्युमान् प्रचण्डवेगो मधुसूदनासनः कक्षेण सव्येन हिरण्यरोचिषा जगानकद्रुश्रुतमुग्रविक्रमः। ओ तम तम कालियम। बोलिए, श्लोक से ही अन्वय बता देते हैं, एकदम पंक्ति पंक्ति सीधे चलिए। हाँ, तार्क्ष्य पुत्र गरुड़ा, तार्क्ष्य पुत्र स गरुड़ा, निरस्य उसको हटा के, उसका तिरस्कार करके, मन्युमान क्रोध से युक्त गरुड़, प्रचंड वेग वाले गरुड़, मधुसूदनासन मधुसूदन के आसन मने वाहन जो गरुड़ हैं, पक्षेण मने अपने पंख से, क्या है पंख से, सब्बेन मने बाएं, कौन है दाया बाया कौन है, अरे हाँ बाएं पंख से, हिरण्य रोचिसा मने जो सुवर्ण के समान चमकदार पंख से जघान प्रहार किया। कद्रुसूतम उग्र विक्रम, किसे प्रहार किया? कद्रुसूतम कालियम उग्र विक्रम, उग्र विक्रम यस्य स उग्र विक्रम गरुड़ जघान मारे। ठीक है ना। तम तार्क्ष्य पुत्रः स निरस्य मन्युमान् वेगो मधुसूदनासनः पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचिषा जगानकद्रुश्रुतमुग्रविक्रमः। अग्रे सुपर्णपक्षाभिहतः कालीयोऽतीव विह्वलः रदं विवेश कालिन्द्यास्तदगम्यं दुरासदम्। सुपर्ण पक्षा विहतः, सुपर्ण पक्षा गरुड़ जी के पंख से अभिहतः ताड़ितः मारे जाने पर, उसका प्रहार लगने पर, कालियो अतीव विह्वल अत्यंत विह्वल होके जो कालीय नाग है, रदम विवेश उस रथ पर, उस गहरे सरोवर में, यमुना जी के उस रथ में विवेशा मैंने प्रवेश किया। कालिंद्यास तद अगम्यम दुरासदम, दुरासदम मने जो बहुत गहरा था, अगम्यम मने जो गरुड़ जी के द्वारा अगम्य था। कुछ कारण वहाँ था कि गरुड़ जी जा नहीं सकते थे, श्राप पड़ा हुआ था, है ना। क्योंकि वहाँ पर जो है किनारे में बैठ के मत्स्यों का सेवन कर रहे थे गरुड़ जी कभी, है ना। कहाँ अग्रे लिखा है। तदेकदा जलचरम गरुडो भक्षमीप्सितं निवारितः सौभरिणा प्रसह्य क्षुदितो हरत्। तत्र एकदा, वहाँ पर एक समय में, जलचरम मने जल में विचरण करने वाले जो मत्स्य आदि हैं, गरुड़ जो हैं, इप्सितम भक्ष्यम मने जो अपने चाहे हुए भक्ष्य को खाते हुए घूम रहे थे।
सौभरी ऋषि ने वहाँ पर निवारितः मैंने उन्हें मना किया था। लेकिन क्षुधितः बहुत क्षुधा पीड़ित होने के कारण प्रसह्य आहरत उन्होंने हठात उस आज्ञा का तिरस्कार करके क्या बलपूर्वक आहरत मैंने उसका भक्षण किया था। हठ किया, मना करने पर माना नहीं। दीनान् मीनान् सुदुःखितान् दृष्ट्वा दीनान् मीनपतौ हते कृपया सौभरिः प्राह तत्रत्यक्षेममाचरन्। तो अब मीन पतौ हते, अब उसमें मीन का स्वामी ही बेचारा मारा गया। मीनपति जो मुखिया था उसके हत हो जाने पर दुखितान मीनान मने मत्स्यों को अत्यंत दुखित देख करके सौभरी ऋषि जी को बड़ा कष्ट हुआ। तत्रत्य क्षेमम आचरण, उस स्थान का क्षेम कल्याण हो इस प्रकार की कामना करते हुए सौभरी ऋषि ने कहा। अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान् सखादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतत् ब्रवीम्यहम्। जल लेकर के उन्होंने श्राप दे दिया कि गरुड़ यदि अत्र प्रविश्य मत्स्यान् सखादति, यदि इस स्थान में गरुड़ आकर के मत्स्यों को खाएंगे, ठीक है, सत्य प्राणेर वियुज्येत, तत्काल प्राण से रहित हो जाएंगे। सत्यम एतद ब्रवीमि अहम, ये हमारी बात बहुत सत्य है, घटित हो जाएगी। गरुड़ जी समाप्त हो जाएंगे, श्राप दे दिया था। तम कालिय परम वेद नान्यः कश्चन लेलिह अवात्सीद् गरुडाधीतः कृष्णेन च विवासितः। अब इस रहस्य को जो है कालिय जानता था, कालिय को मालूम था इस घटना की बात जानता था। परम वेद नान्य कश्चन लेलिह मने सर्प, लेलिह मने कश्चन मने कोई दूसरा नहीं जानता था। तो इसीलिए गरुड़ात भीतः, गरुड़ से भयभीत हो करके अवात्सीत, उस स्थान में जा करके रहने लगा। अवात्सीत अवासिष्टाम अवात शिशु, अवात शिशु, अवासीत अवाशिष्टाम अवात शिशु, कृष्णेन च निवारितः विवारितः विवासिता, विवासिता माने उनको वहाँ से कृष्ण जी ने अब बेदखल कर दिया, उस स्थान से हटा दिया, निकाल दिया, बैठा था आराम से उसी में। कृष्णं हृदात् निष्क्रान्तं दिव्यस्रग्गन्धवाससं महामणिगणाकीर्णं जाम्बूनदपरिष्कृतम्। उपलभ्योत्थिता सर्वे लब्धप्राणा प्रमोदनिवृतात्मानो गोपाः प्रीत्याभिरेभिरे। अब जो है कालिय का दमन करने के बाद भगवान कृष्ण जी उस कालिय रथ से विनिष्क्रांत बाहर निकले। बाहर तो कृष्णम हृदात विनिष्क्रांतम, निकलते हुए कृष्ण को दिव्य स्रग गंध वाससम, दिव्य माला और गंध और वस्त्रों से युक्त जो नागों के द्वारा उपहार में दिए गए महामणि समास किरण, महामणि गणों से आकीर्ण, जम्बूनद, जाम्बूनद मने सुवर्ण, उत्तम सुवर्ण आदि से परिष्कृत दिव्य आभूषणों से परिपूर्ण युक्त कृष्ण जी को निकलते हुए देखकर, उपलभ्य प्राप्त करके
सर्वे तीरवासिनः जनाः उत्थिताः लब्ध प्राण इवा सवः इवा इवा असवः, माने जैसे पहले प्राण चले गए थे सबके और फिर से प्राण वापस आ गए हैं, जैसे मृत्यु शैया से कोई जग जाता है अचानक, इसी प्रकार से सब लोग जो है लब्ध संज्ञ हो करके उहुस हो गए, उठ गए। प्रमोद निभृतात्मानो, परमानंद में जो है निमग्न होते हुए, प्रीत्या गोपा अभिरे भिरे, सबने उन्हें आलिंगन किया, कृष्ण जी को पकड़ा, है ना, उनका स्वागत किए, पूरा का पूरा कृष्ण जी के स्वागत में सारे लोग लग गए। यशोदा रोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च कौरव कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसन् लब्धमनोरथाः। यशोदा जी सब पहुंच गए थे वहीं पर, रोहिणी जी, नंद लोग और गोप्य गोपियां, गोपाश्च, कौरव मने विशेषण है परीक्षित जी का, ऐसा बोलना नहीं है। कौरव मने हे परीक्षित, कुरु वंश में वो भी आते हैं ना, कुरु पांडव, कुरु वंश बड़ा है, पांडु वंश छोटा है। कुरु उसके पहले राजा हुए थे, लेकिन वो कौरव जो है वो धृतराष्ट्र के उनके लिए रूढ़ हो गया, रूढ़, हाँ, लेकिन कौरव पद जो है वो इधर भी घट सकता है। कौरव सब हैं, लेकिन वो प्रयोग केवल उधर होता है, हाँ, ठीक। लेकिन कहीं कहीं अब परीक्षित के लिए भी कौरव का प्रयोग हो गया, हो गया। हे कौरव कृष्णम समेत्य लब्धे हा, लब्ध चेष्टा, लब्धे हा, इहा मने चेष्टा शून्य हो गई थी माताएं। आशील लब्ध मनोरथा, मनोरथों को प्राप्त की हुई सारी माताएं सब कृष्ण जी को घेरी। रामश्चाच्युतमालिंग्य जहासास्यानुभाववित् नगागावो वृषावत्सालेभिरे परमामुदम्। रामश्च अच्युतम आलिंग्य, अब राम जी ने भी जो है कृष्ण जी का आलिंगन किया। जहास मने वो तो हंसे। अस्य अनुभाववित्, इनके प्रभाव को पहले से जानते भी थे। कृष्ण जी के प्रभाव को जानने वाले बलराम जी कृष्ण जी का आलिंगन करके हंसे। और नगा मने जो पर्वत लोग हैं, कौन, वहाँ के जो पर्वत हैं गोकुल के उस जगह के, गावह मने जो गायें, वृषा मने बैल बछड़े, परमाम मुदम लेभिरे, लेभे लेभाते, परम हर्ष को प्राप्त किए। पूरी प्रकृति प्रसन्न हो गई। नंदम विप्रा समागत्य पुरः सकलत्रकाः ऊचुस्ते कालियग्रस्तो दिष्ट्या मुक्तस्तवात्मजः। देहि दानम द्विजातीनां कृष्णनिर्मुक्तिहेतवे नन्दः प्रीतमना राजन् गाः सुवर्णं ददाति सत्। तब सारे ब्राह्मण लोग घेर लिए। विप्राह नंदम समागत्य, नंद जी के पास आ गए गुरु लोग। सकलत्र का मने सब पत्नी उतनी बाल बच्चे लेके आ गए सब। कालियग्रस्तो तवात्मज दिष्ट्या मुक्तः ऊचुस्ते ते ऊचु, उन सभी ने कहा कि बड़े भाग्य से कालिय से ग्रस्त जो है आपका आत्मज मुक्त हुआ है, मृत्यु से छूट करके आया है।
इसी खुशी में, इसी आनंद, इसी प्रसन्नता में देहि दानम द्विजाति नाम, अब हमें दान दो कृष्ण निर्मुक्ति है तवे, कृष्ण जी के छूटने के आनंद में, खुशी में दानम देहि, खुशी मनाइए। नंद प्रीत मना राजन, तो नंद जी मान गए, नहीं तो और सब कंजूस होता तो नहीं हो मानता ना, कि प्रीत मना, प्रसन्न मन वाले नंद जी भी प्रसन्न हो करके सुवर्णम गा तदा दिशत, उन्होंने आदेश दिया कि जो है सुवर्ण गाय जो भी संभव था सब उन विप्रों को दिया गया। यशोदापि महाभागा नष्टलब्ध प्रजा सती परिष्वज्याङ्गमारोप्य मुमोचाश्रुकलामुहुः। फिर यशोदा माता जी जो है महाभागा, नष्ट लब्ध प्रजा सती, जो सती जी थे, नष्ट लब्ध प्रजा क्या है, जो प्रजा, जो संतति नष्ट हो चुकी थी, एक प्रकार से मान चुके थे कि अब जो है गया, लेकिन वो फिर से प्राप्त हो गया। उसे अपने गोदी में ले करके परिशोज्य अंकम आरोप्य, उसे जो है सूंघ करके, उसे जो है सो अंकमाल करके, और अश्रु कलाम मुहु मुमोचा, बार बार अश्रु का धारापात उनके आंखों से हो रहा था। ताम रात्रिम तत्र राजेंद्र श्रुत्रिभ्याम श्रमकर्षिताः ऊषुर्व्रजौकसो गावः कालिन्द्या उपकूलतः। ये घटना घटते घटते एकदम रात हो चुकी थी, लौटने की स्थिति नहीं थी, इसीलिए ताम रात्रिम, उस रात्रि को, हे राजेंद्र, वो कौरवा आया था ना, अब आया विशेषण संबोधन, हे राजेंद्र, हे परीक्षित, छुट्टिभ्याम श्रम कर्षिता, छुट त्रि, भूख प्यास और श्रम परिश्रम से थके हुए मादे लोग जो हैं, बेहोश लोग बेचारे, ब्रजव कसह, ब्रजवासी लोग जो है सो, कालिंदिया उपकूलतः, उसी कालिंदी के किनारे में ही, उषुः, उसी में रात बिता लिए, सुबह आराम से जाएंगे अब जो है। तदा शुचि बनोद्भूतो सर्वतो व्रजम् सुप्तं निशीथ आवृत्य प्रदग्धूमचक्रमे। अब ये और घटना, समस्या पर समस्या, समस्या पर तदा, उसी समय शुचि बने, ये जो ग्रीष्मकालीन, ज्येष्ठे शुक्र शुचि स्वयं इत्यमरा, ज्येष्ठे शुक्र, हाँ, इत्यमरा, ज्येष्ठ की गर्मी, अभी ज्येष्ठ नहीं पहुंचे हो ना इस समय, कहाँ पहुंच रहे हैं, वैशाख आने वाला है, नया साल लग गया ना। अरे नववर्ष मना लिए कि नहीं नवरात्र से, तब और नेपाल के हिसाब से सोच रहा है क्या? हाँ, नववर्ष शुरू हो गया ना। 26 तारीख को कौन गते होता है, गते होता है ना। 26 अप्रैल को कौन गते है, गते बताना पड़ता है ना वहां पर, तब 26 अप्रैल बता देंगे, समझ भी नहीं करेगा, बुलाना है ना विद्वान को। तदा शुचि बनोद्भूतो दावाग्नि सर्वतो दिशम सर्वतो व्रजम, दावाग्नि, वन में लगने वाले आग को दावाग्नि बोलते हैं। तो सर्वतो ब्रजम मने चारों ओर से जो है ब्रज भूमि को, सुप्तम निशी थे आवृत्य, सोए हुए लोगों के बीच में, समय में, निशी थे रात्रि में, चारों ओर से घेर करके, प्रदग्धुम उपचक्र में जलाना प्रारंभ किया, बहुत बड़ी आग लग गई।
ततः उत्थाय संभ्रांता दह्यमाना व्रजौकसः कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमीश्वरम्। तब जो है लोग जगे घबरा करके गर्मी से संभ्रांत हो गए, घबरा गए। ब्रजौकसः ब्रजनिवासिनः, ब्रजौकसः ब्रजनिवासिनः, दह्यमानाः मने जलते हुए, परेशान, जग करके माया मनुजम ईश्वरम कृष्णम शरणम ययु ते। अब तो उनको कृष्ण जी पर बहुत भरोसा हो रहा है ना, बढ़ गया भरोसा। कालिय दमन के बाद में अब काफी विश्वास कृष्ण जी पर हो चुका है। तो कृष्णम शरणम ययु, कृष्ण जी के तत्काल शरण में गए। कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रम एष घोरतमो वह्निस्तावकान् ग्रसते हिनः। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाभाग, हे राम, हे बलराम, हे अमित विक्रम, हे नमितम विक्रम, नमितः विक्रम ऐसाम ते अमित विक्रम, जिनका पराक्रम अमित है, माने जिसको मित नहीं किया जा सकता, इमेजरेबल है, मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। अमित विक्रम, अमित पराक्रम वाले हे कृष्ण महाभाग, ऐसा घोर तमो बन्नी, ये बहुत भयंकर जो बन्नी है, न तावकान आपके जो सहारे रहने वाले हम सभी को ही इति निश्चय न ग्रसते, ग्रस्त कर दे रहा है, जला के समाप्त कर देगा। सुदुस्तरम स्वान् पाहि कालाग्ने सुहृदः प्रभो न शक्नुमश्चरणं सन्त्यक्तुमकुतो भयम्। सुदुस्तरान्न स्वान् पाहि कालाग्ने सुहृदः प्रभो। हे प्रभु, इस सुदुस्तरान, अब इस संकट से पार होना तो मुश्किल है, इसलिए आप अपने सुहृदों को स्वान सुहृदः पाही, कालाग्नि से अपने सुहृदों की आप रक्षा करें कृपा करके, क्योंकि त्वत्शरणम त्वत्चरणम संतक्त्यम अकुतो भयम न शक्नुमः। भय रहित अभय देने वाले आपके चरण के शरण को छोड़ करके हम लोग कहीं रह नहीं सकते। आपके चरण को छोड़ने में हम लोग असमर्थ हैं। आपके शरण में हम सभी आते हैं, आप रक्षा कीजिए। इत्थं स्वजन वैक्लव्यम निरीक्ष्य जगदीश्वरः तमग्निमपि बत्तीव्रमनन्तोऽनन्तशक्तिधृक्। अनंतो अनंत शक्तिधिक। तो बोलो अनंत शक्ति धृक, अन्वय से चलो, अनंत शक्ति को धारण करने वाले, अनंत शक्तिम धरती थी, अनंत शक्ति धृक, अनंत सर्वव्यापक न अंतो यस्य स सर्वव्यापक, जगदीश्वर जगताम ईश्वर, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने इत्थम इस प्रकार लोगों के द्वारा कही हुई बात को, स्वजन वैक्लव्यम अपने जनों के द्वारा विकलता पूर्वक कही गई प्रार्थना को, निरीक्ष्य इनकी स्थिति देख करके, अपने जनों की विकलता को निरीक्ष्य बने देख करके समझ करके, तम स तौते स अग्नि तौ अग्नि ते अग्नयः तम अग्निम तौ अग्नि तान अग्निन तम अग्निम, तीव्रम जो भयंकर अग्नि था, साधारण नहीं था, अग्निम अपिबत, वो सीधे भगवान ने अपने मुखार बिंद का उद्घाटन किया और पूरे अग्नि को एक के बार में मुंह में ले लिए
अग्नि समाप्त। विशेष पावर लगाना पड़ा जल्दीबाजी में। इत्थं स्वजन वैक्लव्यम निरीक्ष जगदीश्वरः तमग्निमपि बत्तीव्रमनन्तोऽनन्तशक्तिभृत्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां स्कंदे पूर्वार्धे दावाग्नि सोऽध्यायः। दावाग्निमोचनं नाम सप्तदशोऽध्यायः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम।